तो रत्नाकर यही कार्य करते हैं। भगवान ने एक दिन कृपा की और देवर्षि नारद को उनके साथ, जिस रास्ते में रत्नाकर है वहीं से देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भगवान का भजन करते हुए निकले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। संत क्या करते हैं? बोले हीरे मोती बिछ, जिस गली में चले जाएं, जिस रास्ते में चले जाएं, संतों का काम क्या है? बोले अमृत वर्षा करना। संतों का काम क्या है? बोले सत्य धन की वर्षा करना। सत्य धन क्या है? राम नाम ही तो सत्य है। मरते वक्त क्या बोलते हैं हम लोग? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्या सत्य है? कब बोलते हैं? जब मर जाएं। तो मरने से पहले ही समझ लो राम नाम सत्य है। तो देवर्षि नारद को रत्नाकर ने देखा और कहा, महाराज ऐ संत रुक जाओ, तिष्ठति नाम साधो, ठहरिए। पूछा, कहो भैया क्या बात है? बोले मैंने सुना है संतों के पास बड़ा माल होता है, कई दिन से हमें कुछ मिला नहीं और कोई इस रास्ते से निकला भी नहीं है जिसे हम पकड़ सके, तो इसलिए आपके पास जो भी है सब हमें दे दो। आजकल भी काफी लोग चर्चा करते हैं, इस महाराज के पास इतना है, इस महाराज के पास बड़ा है, महाराज बड़ा माल है इन महाराजों पे। मुझे भी कभी कभी सुनने को मिलता है। और ये सारे कमेंट वो करते हैं जिन्हें जो कभी मिले ही नहीं है महाराजों से, मालूम है आपको? अगर हो भी तो कितना अच्छा बात है कि धन उन पे है जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म उन पे नहीं है, धन जो अधर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती, हाथ से बाहर होती हैं, वो मजबूर हो जाता है इंसान। नारद जी ने पूछा, ये सब तुम कर किसके लिए रहे हो? बोले महाराज मेरे परिवार के लिए। बोले इतनी मारकाट किसके लिए? बोले परिवार के लिए। नारद जी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया, रत्नाकर एक बात बताओ, ये सब मारकाट लूट चपट ये सब करते हो, ये जितना पाप करते हो, इस पाप में क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? ये जितने भी लोग कमाऊ पूत बैठे हैं यहां, सब प्रश्न करना अपने अपने घर वालों से कि जैसे भी मैं कमाता हूं, चाहे रिश्वत लेके, चाहे किसी का लूट के, आजकल देखते हो यंग बच्चे चेन खींच के भाग जाते हैं, पर्स छीन के। मेट्रो सिटियों में तो आजकल नौजवान बच्चे बहुत कर रहे हैं ये क्राइम। माँ बाप समझ रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ने गया और वो बच्चा कुछ और ही पढ़ाई पढ़ रहा। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर जगह, उसमें आ भी जाते पर वो फिर भी पकड़ में नहीं आते, पता नहीं कहां चले जाते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा भाई। अधिकांश नौजवान बच्चे क्राइम कर रहे हैं इस समय, वजह माँ बाप की कमजोरी है। माँ बाप ने उनको सही दिशा नहीं दिखाई। दे आर मनी माइंडेड पीपल। उनसे पूछो आप किसके लिए कर रहे हो, तो वो कह देते अपने परिवार के लिए। नारद जी ने प्रश्न किया, जो तुम इतना पाप करते हो, क्या इसमें तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मदद करेंगे, पाप में शेयर करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। बोले जाके पूछ क्या? अरे बोले बाबा जी आप अपने आप को समझदार समझते हो, मैं पूछने जाऊंगा और आप यहां से चले जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पाप में साथ हैं तो तुम्हें इतना धन दूंगा। ये सब प्रश्न सुनना ध्यान से, सभी ने मन लगा के सुननी है कथा। हमारी सारी जिंदगी सिर्फ खानदान के ऊपर निकल गई, परिवार के लिए निकल गई, अपने लिए हम पे टाइम नहीं निकला। मैं ये नहीं कहता कि आज घर छोड़ के बाबा जी हो जाओ, लेकिन जितना टाइम दुनिया को दे रहे हो उसमें से कुछ टाइम अपने लिए निकाल लो, जो टाइम तुम्हारे साथ जा सके। रत्नाकर ने कहा
कि बाबा जी आप चले जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पाप में साथ है तो तुम्हें इतना धन दूंगा जिस धन को पालने के बाद तुम्हें ये सब दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं माने तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। बोले मंजूर। जाओगे नहीं इसके लिए? बोले मुझे पेड़ से बांध जा। नारद जी ने अपने आप को पेड़ से बंधवा लिया। यह है साधु की साधुता। अगर दूसरों का भला होता है तो वो अपने आप को बंधवाने में भी नहीं हिचकिचाते। अगर उन्हें लगता है कि मेरे बंधने से, अगर मेरे किसी काम को करने से जग का भला हो रहा है तो साधु वो कर डालते हैं, निश्चित कर डालते हैं। बोले बांध दिया। रत्नाकर अपने घर गए, पत्नी इंतजार कर रही, अभी तक आए नहीं। आएंगे कुछ लाएंगे तो बच्चे कुछ खाएंगे। बच्चे भी देखा पिताजी आए हैं, प्रसन्न हुए। पत्नी ने पूछा क्या लाए हो? पत्नी ने जवाब दिया आज मैं इतना दूंगा, तुम्हें इतना दूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ, मैं ये जो मारकाट करता हूँ, ये सब पाप करता हूँ, जब मैं मरूंगा और मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब होगा तो मेरे कर्मों में पाप बहुत होंगे। क्या तुम मेरे इस पाप में मेरा साथ दोगी? जितने भी लोग यहां बैठे हैं, पति, पुत्र अथवा पत्नियां भी, हमेशा इस प्रश्न को जिंदगी भर, जीवन भर अपने उन लोगों से करते रहो जिनके लिए आप अपना जीवन यूं ही धीरे धीरे गमा रहे हो, व्यर्थ गमा रहे हो। जरूर करिए। अगर उनसे करने की हिम्मत नहीं तो अपने आप से करिए, और जब आप अपने आप से करोगे तो जवाब मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा।